वणक्कम पूर्वोत्तर प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु की राजनीति में एक और अंतर पारिवारिक और दलगत संकट ने उथल पुथल मचा दी है। हम आपको बता दें कि पाटाली मक्कल काची यानी पीएमके के संस्थापक एस रामादोस ने अपने ही पुत्र और पार्टी अध्यक्ष अंबुमणि रामादोस को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। रामादोस का आरोप है कि उनका पुत्र राजनीति में अनफिट है और पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। देखा जाए तो यह घटना केवल राजनीतिक झगड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि पिता पुत्र के व्यक्तिगत संबंधों में भी तनाव को उजागर करती है। हम आपको याद दिला दें कि अगस्त में रामादोस ने आरोप लगाया था कि अंबुमणि ने उनके फार्म हाउस में बगिंग डिवाइस लगाई थी। अंबुमणि ने इस आरोप पर चुप्पी साध रखी है और अपनी पदयात्रा जारी रखी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पिता पुत्र के रिश्तों में गहरी खटास है। रामादोस ने अप्रैल में खुद को पार्टी का अध्यक्ष बना लिया था और अंबुमणि को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया था। इससे पिता पुत्र के बीच संघर्ष की राह खुली और पिछले 2 महीनों से यह संघर्ष सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा है। रामादोस का आरोप है कि अंबुमणि के नेतृत्व में पार्टी धीरे धीरे बीजेपी की ओर झुकी और धर्मपुरी में लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने पार्टी की गठबंधन नीति पर पुनर्विचार किया। उनका मानना है कि पीएमके को वन्नियार समाज के उत्थान के मूल एजेंडे को कमजोर नहीं करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर केवल द्रविड़ दलों के साथ गठबंधन करना चाहिए। हम आपको बता दें कि पीएमके की वर्तमान स्थिति यह है कि वन्नियार मतदाता में उसका प्रभाव घटता जा रहा है, फिर भी यह लगभग 5% वोट बैंक पर कायम है। पार्टी ने अतीत में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और यूपीए 1 में मंत्री पद संभाला है। यूपीए 1 के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में अंबुमणि देश के स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। हम आपको बता दें कि 1989 में वन्नियारों के हित में स्थापित होने के बाद यह पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके के बीच झूलती रही। 2016 में अकेले चुनाव लड़ने के असफल प्रयास के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन किया गया। अंबुमणि के निष्कासन के बाद तमिलनाडु की राजनीति में कई संभावित बदलाव होना तय है। अंबुमणि अपने नए राजनीतिक मंच के साथ बाहर निकल सकते हैं, जिससे पीएमके के 5% वन्नियार वोट बैंक में बंटवारा हो सकता है। इसके अलावा रामादोस का पार्टी को केवल द्रविड़ दलों से जोड़ने का प्रयास बीजेपी के प्रभाव को सीमित कर सकता है। साथ ही आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पीएमके की नई रणनीति तमिलनाडु में गठबंधन की दिशा बदल सकती है। इसके साथ ही पिता पुत्र के रिश्ते में खटास और सार्वजनिक टकराव ने पार्टी की छवि पर भी सवाल खड़ा किया है, जो उम्मीदवार चयन और चुनावी प्रचार पर असर डाल सकता है। बहरहाल पीएमके के भीतर पिता पुत्र का यह संघर्ष केवल पारिवारिक मामला नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण बनाने वाला संकेत है। रामादोस की इच्छा है कि पार्टी वन्नियार समाज के मूल एजेंडे पर केंद्रित रहे, जबकि अंबुमणि अपने दृष्टिकोण के अनुसार पार्टी को आगे ले जाना चाहते थे। इस असंतुलन और सार्वजनिक टकराव का प्रभाव आने वाले चुनावों और तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिरता पर स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।